सनातन पूजा है। जब से ये सृष्टि प्रारंभ हुई है तब से ये पूजा प्रारंभ हुई है। कहा प्रभु ये पूजा की विधि क्या है, भगवान जी की पूजा कैसे की जाए, पूजा का नियम क्या है, किस दिन किया जाए, और ये पूजा इस संसार में सबसे पहले किसने किया प्रभु, ये कथा आप मुझे विस्तार से सुनाइए, मैं सुनना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा हे देवर्षि नारद, घर में कोई उत्सव महोत्सव है, बच्चों का जन्मदिन है, बच्चों का नामकरण है, कोई गृह प्रवेश है, कोई शादी, कोई भी शुभ काम है, तो सबसे पहले गणेश गौरी की पूजा करना, कलश की स्थापना करना, भगवान शालिग्राम जी का स्थापना करना, तुलसी और केले के वृक्ष की स्थापना करना, चौकी सजाना, भगवान जी को, गणेश जी को, सभी देवी देवताओं को पाद अर्घ आचमन स्नान कराना, पंचा अमृत दूध दही घी शहद और शक्कर से स्नान करा के पुनः गंगा जल से स्नान कराना, वस्त्र उपवस्त्र जनेऊ चढ़ाना, धूप दीप फल फूल मिष्ठान चढ़ाना, फिर पंजीरे का समायन गाकर भगवान को अर्पण करना, भगवान के सामने बैठकर भजन कीर्तन करना। यही सत्यनारायण स्वामी जी की कथा की विधि है। हे प्रभु, ये संसार में सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, भगवान नारायण जी ने नारद जी को सुनाई, और यही कथा नारद जी ने जन जन में प्रचार प्रसार किया, सूर्य ने सनक आदिशियों को सुनाया। आज वही कथा हम आप लोग सुन रहे हैं, सत्यनारायण व्रत कथा। सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर मन में सत्य संकल्प लें, आगम निगम पुराण बखाना, सत्य न दूसर धर्म समाना। सत्य से बढ़कर सज्जनों कोई दूसरा धर्म नहीं है। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है, और असत्यादि परा अधर्मो, और असत्य के बराबर कोई अधर्म नहीं है। तो हम अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोले, सत्कर्म करें, पुण्य कर्म करें। और ये सब कार्तिक महात्म की जो कथा है, गंगा स्नान है, तुलसी जी का दर्शन सिंचन है, नगर परिक्रमा है, ये सब पुण्य कर्म है। पुण्य कर्म से ही व्यक्ति फलता और फूलता है, घर में सुख और समृद्धि आती है, मनोकामना पूरी होती है। और जिसका पुण्य खत्म हो गया, पुण्य का नाश हो गया, वो जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकता, कभी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सत्कर्म करें। तो सूर्य ने सनक आदि ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, एक सतानंद नाम का ब्राह्मण था जो बहुत ही गरीब था। एक दिन वो ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए घर से बाहर निकला, सुबह से शाम तक भिक्षा मांगता रहा, जिससे उसको इतना भी भिक्षा नहीं मिला कि जिससे उसके परिवार के बच्चों की जीविका चल सके। बताया नहीं कि जिसका पुण्य नष्ट हो गया, वो कितना भी मेहनत करे, उसकी दरिद्रता नहीं जा सकती, उसकी गरीबता नहीं नष्ट हो सकती। और जब सत्कर्म करेगा तो सारा दुख समाप्त हो जाएगा। एक दिन उसने मन में संकल्प लिया कि हाय, मैं क्या करूं, भगवान के चरणों में गिर पड़ा, बारंबार स्तुति प्रणाम किया और भिक्षा मांगने के लिए गया तो भगवान एक दंडी रूप लेकर प्रकट हो गए और कहा, हे ब्राह्मण, तुम नित्य दुखी होकर क्यों घर घर घूमते हो, क्या बात है, मुझसे कहो। उस ब्राह्मण ने कहा कि नहीं क्षुधा सम दुख को और नहीं सम्मान सम सुख, दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है और स्वागत सम्मान के बराबर कोई सुख नहीं है। घर पर कोई अतिथि आ जाए, घर पर कोई संत महात्मा ब्राह्मण आ जाए, कोई दीन दुखी आ जाए तो उसका सम्मान करना, उसका स्वागत करना, इससे बड़ा जीवन में कोई सुख नहीं है। और दरिद्रता के बराबर कोई दुख नहीं। हे प्रभु, यदि आप कोई छोटा सा सरल उपाय बता देते कि जिससे मेरे घर से दरिद्रता नष्ट हो जाए,
भगवान दंडी स्वामी ने कहा, हे ब्राह्मण, तो भगवान सत्यनारायण जी की पूजा कर तो निश्चय ही तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जैसे कि भगवान नारायण जी ने नारद जी को विधि बताई है, वही संपूर्ण कथा की विधि दंडी स्वामी ने ब्राह्मण को सुनाया। ब्राह्मण सुनकर प्रसन्न हो गया, घर में आया, भगवान अंतर्ध्यान हुए। रात भर उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। सुबह जल्दी उठा और स्नान आदि करके मन में संकल्प लिया कि आज जो कुछ भी भिक्षा मांगने से मुझे धन मिलेगा, उस धन से मैं भगवान सत्यनारायण स्वामी जी की पूजा करूंगा, कथा सुनूंगा। भिक्षा मांगने के लिए गया तो भगवान की ऐसी कृपा हो गई कि उसको भिक्षा में बहुत धन मिला। जाओ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। ठाकुर की ऐसी कृपा हो गई, उसको भिक्षा में बहुत धन मिला। बाजार से पूजन सामग्रियों को खरीद कर अपने घर में आया, अपने परिवार के साथ भगवान जी का पूजन किया और मन में संकल्प लिया कि आज से मैं हर पूर्णमासी का व्रत करूंगा और भगवान सत्यनारायण स्वामी जी की कथा पूजा करूंगा। बराबर करने लगा। भगवान की कृपा से वो ब्राह्मण धन धान पुत्र परिवार से परिपूर्ण हो गया, सुखी हो गया। एक दिन वही ब्राह्मण अपने घर के भीतर भगवान जी का पूजन कर रहा था कि उसके घर के सामने से एक बूढ़ा लकड़हारा लकड़ी का गट्ठर लेकर जा रहा था। उसको प्यास लगी, पानी पीने के लिए वो ब्राह्मण के मकान के भीतर गया। वहां जाकर देखा भगवान सत्यनारायण स्वामी जी की पूजा कथा हो रही। कथा सुनी, प्रसाद लिया। जब सब लोग अपने घर को जाने लगे तो लकड़हारे ने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, आप तो बहुत ही गरीब थे, घर घर भिक्षा मांगते थे, आज इतना धन धान राजकाज आपको कैसे मिला? ब्राह्मण ने अपनी पूरी कथा सुना दी। लकड़हारा सुनकर प्रसन्न हो गया, मन में सोचा मैं भी भगवान जी की पूजा करूंगा। वो लकड़ी का गट्ठर लेकर ऐसे धनवान नगर में गया सज्जनों, जहां जाते ही लकड़ी का दूना दाम मिला। हम जब कोई सत्कर्म करने के लिए चलते हैं, हम जब कोई अच्छा काम करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो अच्छा ही होता है। दूना दाम मिला। बाजार से पूजन सामग्रियों को खरीदकर वो अपने घर में आया और अपने परिवार के साथ भगवान जी का पूजन किया। भगवान की कृपा से वो लकड़हारा धन धान पुत्र परिवार से परिपूर्ण हो गया, सुखी हो गया और वह इस संसार में जब तक जीवित रहा सुख भोग किया। अंत में सतपुर लोक धाम वैकुंठ को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण लाल मेरो है, श्री राधा रमण लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण लाल मेरो है, श्री राधा रमण लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सो जिस सौनक गांव ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, एक उल्कामुख नाम का राजा था, जितेंद्रिय सत्यवादी, देव मंदिरों में रोज जाता था, गरीबों को दुखियों को दीनों को दान में पुण्य किया करता था और उसकी पत्नी सती साध्वी थी। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। वो दोनों राजा रानी आपस में बहुत प्रेम करते थे। दोनों राजा रानी नित्य भगवान जी का पूजन किया करते थे। एक दिन गंगा जी के घाट पर बैठकर दोनों भगवान सत्यनारायण जी का पूजन कर रहे थे कि उसी समय एक बड़ी नाव आकर रुकी। उस नाव में एक सात बनिया व्यापार करता था। नाव को किनारे पर रोककर राजा के सामने आकर खड़ा हो गया और बड़े मीठे वचनों में बड़े भक्ति भाव से राजन से पूछा, हे राजन, ये आप किसकी पूजा करते हैं? इस पूजा से क्या फल मिलता है?
राजा उल्कामुख ने कहा, हे साधु, ये भगवान सत्यनारायण जी की पूजा कथा है। आज मेरे पास जो कुछ भी राज का धन धान्य है भगवान सत्यनारायण जी की कृपा से है। साधु ने कहा, तब तो मैं भी पूजा करूंगा, मेरे पास कोई संतान नहीं है। संपूर्ण कथा की विधि सुनकर साधु अपने घर आया और अपनी पत्नी लीलावती से कहा कि संतान देने वाला एक उत्तम व्रत कथा पूजा है, यदि वह पूजा किया जाए तो निश्चय ही संतान की प्राप्ति होगी। लीलावती सुनकर प्रसन्न हो गई, कहा, भगवान की कृपा से मेरे पास कोई धन धान्य की कमी नहीं है, कमी है तो केवल एक संतान की। और आज मैं निश्चय ही ये भगवान जी की कथा पूजा करूंगी। साधु ने कहा, नहीं, जब संतान होगी तब मैं पूजा करूंगा। वो अपने पत्नी को आश्वासन देकर और चला गया व्यापार करने के लिए। लीलावती ने मन में सोचा, ये तो है बनिया, इनका काम है खरीदना और बेचना। टका धर्मा टका कर्मा टका ही परमं तपा, यस गे है टका नास्ती हा टक 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 टकायते। चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जाए। ये ऐसा तो करने वाले हैं नहीं। घर के भीतर गई, मंदिर के सामने बैठ गई, भगवान श्री शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान करवाया और उनका चरना अमृत पिया। समय आने पर अपने पति के साथ सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर वो गर्भवती हुई और 10 महीने के पश्चात एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह कन्या इस तरह बड़ी होने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा कला कला बढ़ता है, इसलिए उसका नाम कलावती रखा। अल्पकाल में ही वह पिता के घर से आनी हो गई, वृद्ध हो गई, जवान हो गई, विवाह करने लायक हो गई, 16 वर्ष की हो गई। एक दिन लीलावती ने अपने मीठे वचनों से अपने पति से कहा, हे स्वामी, आपने संकल्प लिया था कि संतान होने पर मैं भगवान जी की पूजा करूंगा, क्या आप वो नहीं करेंगे? साधु ने कहा, मैं इसके विवाह पर करूंगा। अपने दूतों को बुलाया और कहा, मेरे कन्या के सदृश कोई सुंदर सा लड़का खोज कर लाओ जिसके साथ इसका विवाह कर दिया जाए। दूत लोग कांचनपुर नगर में गए और बहुत देखभाल करने के पश्चात एक बनिए के लड़के को अपने साथ ले आए और सिपाही लोग बखान करने लगे। दूतों ने कहा, हे महाराज, ये लड़का शिक्षित, सुंदर और सुशील तथा ये निरोगी वैसे कुमार है। कहा, वंश कुलीन तथा धनवान, अनेक सुशस्त्र पे अधिकार है। कहा, जाति में मान महान है और पिता का बड़ा व्यापार है। वहाँ पर दुर्लभ है जग में, कवि शुक्ला पंडित का सत्य विचार है। बहुत प्रकार से बखान किया। साधु सुनकर प्रसन्न हो गया और अपनी पुत्री कलावती का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। बहुत रुपया पैसा धन दौलत दिया, खूब खर्चा किया, खूब दहेज दिया, पर भगवान जी की पूजा कथा नहीं सुनी। भगवान रुष्ट हो गए, मूर्ख, तू मुझे भूल गया तो तुझे भविष्य में कठिन से कठिन दुख मिलेगा। हम अपने जब इष्ट को भूल जाते हैं, हम अपने जब कुल परंपरा को भूल जाते हैं, हम अपने जब पूजा पाठ को भूल जाते हैं, अपने धर्म कर्म को भूल जाते हैं, तो भगवान रुष्ट हो जाते हैं। भगवान श्राप देते हैं, अरे मूर्ख, तू मुझे भूल गया, तुझे भविष्य में कठिन से कठिन दुख मिलेगा। इसलिए हम जब कोई बड़ा काम करते हैं तो अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह लेते हैं। जब कोई शादी विवाह होता है ना, तो बड़े बुजुर्गों को बुलाते हैं, भाई देवी देवताओं की पूजा कैसे की जाती है, घर की पूजा, कुल की परंपरा क्या है, तो वहां बड़े बुजुर्गों से सलाह लेते हैं। तो कभी भी अपने कुल की परंपरा को नहीं भूलना चाहिए, अपने धर्म कर्म, अपने सत्कर्म को नहीं भूलना चाहिए। ये भगवान सत्यनारायण जी की कथा सनातन पूजा है, वैदिक पूजा है, इसको नियमित करते रहना चाहिए। और जो भूल जाते हैं फिर उन्हीं को कठिन से कठिन दुख मिलता है। भगवान रुष्ट हो गए, मूर्ख, तू मुझे भूल गया तो तुझे कठिन से कठिन दुख मिलेगा। हर शुभ अवसर पर, बच्चों के नामकरण पर, बच्चों के जन्मदिन पर, बच्चों के शादी विवाह पर ये भगवान सत्यनारायण जी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। शादी से पहले और बच्चों के शादी के बाद भगवान की पूजा करके फिर गंगा स्नान की जाती है। भैया, इस काम से हम छुट्टी है। ये सनातन पूजा है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान का ध्यान हो गए और नगर में चला गया
के जो राजा थे उनका नाम था चंद्रकेतु। राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर 2 चोर रात में भागे जा रहे थे। ये ससुर दामाद दोनों अपने नाव में सोए हुए थे। रास्ते में चोरों के पीछे राजा के सिपाही लगे थे। सिपाहियों के डर के कारण ये दोनों चोर इन्हीं ससुर दामाद के नाव में सारा धन रख दिया और अपना छिप गए। सिपाहियों ने नाव की तलाशी ली तो राजा का चोरी गया धन सारा इन्हीं ससुर दामाद के नाव में मिला। उनको हथकड़ी बेड़ी डाल दिया चोर समझकर और बंदी बनाकर ले गए राजा के पास। महाराज यही दोनों चोर हैं, क्या आज्ञा है? राजा ने आज्ञा दिया, इन दोनों को जेल में डाल दो और इनका जितना धन तुमने छीन लिया है सारा धन राज खजाना में जमा कर दो। साहब इनका तो ये यहाँ ये हाल हुआ, घर पर सारा धन धान चोर उठा गए। लीलावती कलावती मानसिक और शारीरिक कष्ट से पीड़ित हो गई, घर घर भिक्षा मांगने लगी। एक दिन कलावती भिक्षा मांगने के लिए एक साधु के यहाँ गई। वहाँ देखा भगवान सत्यनारायण स्वामी जी की पूजा कथा हो रही। कथा सुनकर प्रसाद लेकर बहुत रात बीतने पर अपने घर को वापस आई। उसकी माँ लीलावती डांटने लगी, इतनी रात बीत गई, अब तक कहाँ थी? कलावती रोने लगी और कहा, माँ मैं सच कहती हूँ, भिक्षा मांगने के लिए एक साधु के यहाँ गई थी। वहाँ देखा भगवान सत्यनारायण स्वामी जी की पूजा कथा हो रही है, कथा सुनकर आई हूँ। और पंडित जी ने कथा में कहा है, जो भगवान सत्यनारायण स्वामी जी की पूजा करता है, कथा सुनता है, उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। वो निर्धन धनवान हो जाता, निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती और बंदीजन बंधन से मुक्त हो जाते, हर मनोकामना पूरी हो जाती है। लीलावती सुनकर प्रसन्न हो गई। कहा, मैं भगवान की कथा पूजा आज ही करूंगी। पूजा की सामग्री इकट्ठा किया, पंडित जी को निमंत्रण दिया, बुलाया, सबको बुलाया, सबके साथ भगवान जी का पूजन किया। पूजा करके भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे प्रभु इबादत न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती पूजा तुम्हारे। प्रभु आपने सदैव दीनों पर दया की है, प्रभु त्राहिमाम। बहुत प्रकार से भगवान से प्रार्थना किया, भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते। भगवान की तो ये प्रतिज्ञा है, भगवान का ये संकल्प। भगवान कहते हैं कि एक बार मेरे दरबार में सच्चे मन से आओ तो सही है। एक बार कोई सच्चे मन से मेरे दरबार में आए तो सही, कोई ये कहकर तो देखे, झोली पसार कर तो देखे, दुनिया के सामने रोते हो 2 बूंद आंसू मेरे सामने गिराकर तो देखो। आप कभी वृंदावन जाएं और बांके बिहारी के सामने दरबार में खड़े हों तो अकारण वो करुणा वरुणालय हैं, उनके सामने आंसू अपने आप गिरने लगते हैं। ऐसा मैंने अनुभव किया, अपने आप गिरने लगते हैं। कुछ ऐसी जगह, कुछ ऐसा शक्तिपीठ स्थान है जहां अपने आप क्यों बड़े मुश्किलों से वहां जाना होता है, और जो एक बार चला जाता है सच्चे मन से दरबार में, उस पर कृपा होती ही है। बोले बांके बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की। भगवान की ये प्रतिज्ञा है, कोई एक बार सच्चे मन से आओ तो सही। पर हम जाते हैं तो कुछ नहीं कुछ है? नहीं, भगवान के सामने जाइए तो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, कोई कामना नहीं, क्योंकि भगवान तो सर्वंतर्यामी है। बिन पग चलहि सुनय बिन काना, कर बिन कर्म करहि विधि नाना। किसको क्या देना है वो उसको सब पता है, बस केवल आप जाइए, हाजिरी तो लगाइए, एक बार सच्चे मन से जाइए तो सही। पर हम जाते भी हैं तो इतना महंगा वाला जूता पहनकर जाएंगे, चप्पल पहनकर जाएंगे, और वो गायब हो गया तो फिर दोबारा जाएंगे नहीं। क्या जाना, भगवान मेरे जूता चप्पल का तो है रक्षा नहीं कर पाए, रखवाली नहीं कर पाए, हमारी क्या मनोकामना पूरी करेंगे। ऐसी जगह उतारेंगे जहां से वो भी दिखे और वो भी दिखे नहीं। सच्चे मन से, निस्वार्थ भाव से एक बार सच्चे मन से जाइए तो सही। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।
भगवान ने उसी समय राजा चंद्रकेतु को स्वप्न, राजन तूने जो दोनों बनियों को जेल में डाल रखा, ये दोनों ही निर्दोष हैं, उन्होंने तुम्हारे राज्य में कोई चोरी नहीं किया है, और जितना धन तुमने इनका छीन लिया है सारा धन वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारा धन धान सब नष्ट हो जाएगा। राजा भयभीत हो गया। सुबह होते ही दोनों बनियों को जेल से मुक्त कराया, उनके धन का 2 गुना धन देकर उनको विदा किया। राजा ने उनको हीरा मोती पन्ना पोगरा सोना जवाहरात बहुत सारा धन दौलत दिया। राजा की आज्ञा लेकर दोनों साधु अपनी नगरी की तरफ प्रस्थान किए। गंगा जी के घाट पर पहुंचे, नाव के ऊपर धन को लादकर नृत्य क्रिया में लग गए। भगवान ने एक दंडी रूप धारण किया, साधु से पूछा, ए साधु तेरे नाव में क्या रखा है? अभिमानी बड़ी खस्ता हुआ बोला, मेरे नाव में कुछ भी हो महाराज, तुमसे क्या मतलब, मैं तो बनिया हूं, मेरे नाव में तो लता पत्र भरा पड़ा है। हम मंदिर में भी जाते हैं ना, तो नोटों की गड्डी जेब में रखें, लेकिन पहले हटाएंगे 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 हटाएंगे, जो बीच में सबसे छोटी वाली होगी वही चढ़ाएंगे। नहीं, भगवान कहते हैं जब तू मेरे सामने बेईमानी करता है, जो हाथ में आ जाए, अगर ऐसा करना है तो घर से पहले ही निकाल के दूसरे वाले अलग वाले जेब में रख लो, हाँ, और इधर उधर करने न पड़े, सीधे चढ़ा दो। सीधी सी बात, करने न पड़े, पहले से ही बना के रखो पॉइंट। कहने का भाव क्या है कि भगवान के यहां चालाकी नहीं चलती, सच्चे मन से, सच्चे विचार से। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पहले से ही व्यवस्था बना लो। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। भगवान से झूठ बोला, महाराज मेरे नाव में तो लता पत्र भरा पड़ा है। भगवान ने कहा तथास्तु, तेरा वचन सत्य है। इतना कहकर दंडी स्वामी कुछ दूरी पर जाकर बैठ गए। साधु नित्य क्रिया आदि से निवृत्त हुआ, जाकर नाव पर चढ़कर देखा तो नाव में हीरा मोती की जगह लता पत्र पाया। जमीन पर गिर पड़ा, हाय मैं लुट गया, रोने लगा। आकाशवाणी, ए साधु तूने जो झूठ बोलने का अपराध किया है, इसलिए तुम्हारा सारा धन गायब हो गया। जाकर उन्हीं दंडी स्वामी के शरण में पड़िए, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। साधु भागता हुआ गया, भगवान के चरणों में गिर पड़ा। त्राहि माम, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। भगवान तो यही चाहते हैं, एक बार आओ तो सही, एक बार सच्चे मन से आओ तो सही। और जो कोई आ गया है, राजस्थान में पानी की बड़ी किल्लत है, लेकिन वहां के लोग अपनी निर्वाह के लिए तालाब बनाते हैं, कुआं बावड़ी बनाते हैं बरसात से पहले। और जितना बड़ा जिनका जगह है, तालाब है, बावड़ी है, घेरा जितना बड़ा है, वो उतना पानी इकट्ठा कर लेते हैं और उसके अनुसार साल भर यूज करते हैं। अब जिसका जितना बड़ा घेरा है, वो उतने मस्ती से पानी से नहाता है, पीता है, यूज करता है। जिसका घेरा ही छोटा है, 500 ग्राम का है, उसके घेरे में 500 लीटर पानी आता है, 50 लीटर पानी आता है, वो बेचारा तड़प तड़प के पीता है, बूंद बूंद पीता है। ठीक ऐसे ही मेरा जितना पुण्य है, उतना ही हमको सुख और समृद्धि मिलेगी। पुण्य भरपूर है, पुण्य खूब है, बढ़िया चकाचक है, तो खूब चकाचक कृपा होगी। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। सूर्य सौनक का ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, 4 गुना धन देकर उसको विदा किए। भगवान की आज्ञा लेकर अपनी नगरी की तरफ प्रस्थान किया। जब कुछ दूरी पर अपना घर रह गया तो अपने दूतों सिपाहियों से कहा, तुम लोग मेरे घर जाओ और मेरे पत्नी से कहो स्वागत सम्मान की व्यवस्था बनाए रखें, मैं आते ही भगवान सत्यनारायण स्वामी जी की पूजा करूंगा। अपने दूतों सिपाहियों को भेजा। उस समय लीलावती कलावती भगवान की पूजा कर रही थी, और जैसे ही लीलावती ने सुना तो वो तो चली गई स्वागत सम्मान के लिए। कलावती ने झटपट पूजन समाप्त किया, बिना आरती धूप के, बिना भोग लगाए, बिना प्रसाद लिए वो भी चली गई। भगवान रुष्ट हो गए, मूर्ख, तूने मेरे कथा पूजा को अधूरा छोड़ दिया।
जब वह उस स्थान पर पहुंची तो देखा उसका पति नाव से तदृश, धन सहित गायब। इसलिए भगवान की पूजा को कभी बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए, भगवान की कथा को कभी बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। कितने मिनट, 15, 20 मिनट, 30 मिनट की कथा है, आधे घंटे की कथा है, मन से बैठो। अरे दुनिया के हम GTV देखने बैठते हैं, कोई सीरियल देखने बैठते हैं, जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हिलते भी नहीं। ठीक ऐसे ही कहीं उससे ज्यादा, कहीं उससे लाख गुना ये भगवान की कथा है। जब वो वहां पर पहुंची तो देखा उसका सब कुछ गायब। आकाशवाणी, हे साधु, तेरी कन्या मेरे पूजा को अधूरा छोड़कर आई है, मेरे पूजा का अपमान किया, मेरे प्रसाद का अपमान किया है। ये जाकर घर में प्रायश्चित पूजा करेगी, तभी इसका पति इसको मिलेगा। कलावती भागती हुई घर में आई, भगवान का पुनः प्रायश्चित पूजन किया, धूप आरती किया, भोग लगाया, ठाकुर जी का प्रसाद लिया। जब वह पुनः वापस गई तो देखा उसका पति नाव सहित बाहर आ गया। साधु बहुत प्रसन्न हुआ। उसी स्थान पर साधु अपने परिवार के सहित भगवान जी का पूजन किया और वह इस संसार में जब तक जीवित रहा सुख भोग किया। अंत में सतपुर लोक धाम वैकुंठ को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। सो जी सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, एक तुंगध्वज नाम का राजा था, वन में गया, बहुत सारे बनेले पशुओं का शिकार किया। वापस आ रहा था तो रास्ते में एक वटवृक्ष के नीचे देखा, बरगद पेड़ के नीचे देखा कि बहुत सारे ग्वाल भगवान सत्यनारायण स्वामी जी की पूजा कथा सुन रहे हैं। राजा जाकर वहां घोड़े सहित रुका, पर ना तो नतमस्तक होकर प्रणाम किया और ना ही ग्वालों के हाथ से प्रसाद लिया। अपने राजमहल में पहुंचा तो देखा धीरे धीरे राज संपदा, धन वैभव सब कुछ नष्ट होता जा रहा। राज ज्योतिषियों को बुलाया, महाराज मेरी ग्रह दशा देखकर बताइए क्या हो रहा है। राज ज्योतिषियों ने देखा तो कहा, महाराज भगवान का अपमान आपसे हो गया है, जाकर प्रायश्चित कीजिए तभी तुम्हारा कल्याण होगा। हम कहीं कोई व्यापार लगाएं, कहीं कोई नौकरी पकड़ें, कहीं कोई काम शुरू करें और वो काम बन नहीं रहा तो समझ लीजिए कि हमारे घर का पूजा पाठ ठीक नहीं चल रहा, हमारे घर का नित्य नियम ठीक नहीं है, हमारे घर की जो कुल की परंपरा थी वो सब बिगड़ गई। हम ऐसे ऐसे घर देखे हैं कि घर तो बहुत बढ़िया आलीशान बना है, मंदिर भी बहुत सुंदर है, पर उस मंदिर में जितने बर्तन हैं सब काले हो गए, मूर्ति में सब में जाले लग गए। हाँ, भगवान की जब स्थापना हुई थी तभी धूप आरती हुई थी, पंडित जी करा गए थे, उसके पश्चात सब ऐसे ही है। तो उस घर में वास्तु दोष हो जाता, उस घर में पितृ दोष हो जाता, उस घर के सारे देवी देवता रुष्ट हो जाते तो काम कैसे बनेगा। जित श्वासो जितासनो जित संगो जितेंद्रियः। जैसे हम कार्तिक महीने में सुबह जल्दी उठे हैं, ऐसे जो भगत है ना, भगत के लिए कोई महीना नहीं है, उनके लिए 12 महीना एक बरोबर है, 12 दिन एक बरोबर है, 12 मास एक बरोबर है, सब दिन एक समान है। कोई कार्तिक नहीं, कोई अगहन नहीं, कोई पुष फागुन नहीं, 12 महीना बरोबर चकाचक है। क्यों? वो भगत है। हमारे मंदिर के एक मेंबर जो है विनोद डाबर जी, उनके लिए 12 महीना बरोबर है, चाहे सर्दी हो, ठंडी हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, उनके लिए 4 बजे ये तो 4 बजे, 5 बजे 5:30 बजे मंदिर पहुंचना है तो पहुंचना है, 12 महीना बरोबर। और भगवान की कृपा है, कोई कमी नहीं है। तो कुछ लोगों से कुछ सीख मिलती है कि भगत के लिए 12 महीना बरोबर है। ये सोमवार का व्रत उनके लिए बना है जो कम से कम हफ्ते में एक दिन तो व्रत रखेगा, एक दिन तो आएगा जल चढ़ाएगा। ये मंगलवार का व्रत उनके लिए है जो कम से कम एक दिन तो लहसुन प्याज छोड़ देगा, है उल्टा सीधा खाना भैया। एकादशी का व्रत उनके लिए है जो कम से कम 15 दिन में एक दिन तो उपवास रखेगा, एक दिन घर में तो शांति से रहेगा। नहीं, भगत के लिए कोई दिन नहीं, भगत के लिए 12 महीना बरोबर है। जित श्वासो जितासनो जित संगो जितेंद्रियः। सुबह जल्दी उठना, उठकर हाथ पांव पैर मुंह धोकर नित्य क्रिया आदि से निवृत्त होकर स्नान करना, स्नान करके प्राणायाम करना,
प्राणायाम करने से ब्रह्मरंध्र को जीतने की इच्छा होती है, बहुत कुछ अच्छा करने की इच्छा होती है, मन शांत रहता है, स्मरण शक्ति अच्छी रहती है, याददाश्त अच्छी रहती है, बहुत कुछ अच्छा करने की मन में एक अंदर से इच्छा जागती है। तो जित श्वासो जिता सनो ठाकुर जी की नियमित एक आसन पर बैठकर पूजन करना, उनका ध्यान करना, उनकी शुक्रिया अदा करना। हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा की है कि मानव तन दिया और मानव तन स्वस्थ दिया, अच्छा दिया, यही उनकी कृपा है। जित संगो, अच्छे लोगों के संग में रहना। जितेंद्रिया, अपने इंद्रियों को जीतना। वाणी एक अनमोल है, जो कोई बोले जान, ही तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। ये हमारा मुख एक इंद्रिय है, अपने वाणी को जीतना। हाँ, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तो नियमित बरोबर 12 महीना एक जैसा रहना, ये भगत का काम है। तो सूर्य सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, वो राजा तुंगध्वज भागकर जंगल में गया और उसी बट वृक्ष के नीचे जाकर ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। भक्ति भाव के साथ ग्वालों के संग में भगवान जी का पूजन किया, भगवान का प्रसाद लिया, अपने राजमहल को आया तो देखा राज का सब जैसा था वैसा ही हो गया। सूत जी सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, भगवान सत्यनारायण जी की कृपा से वह सतानंद ब्राह्मण दूसरे जन्म में सुदामा होकर भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति करके परम गति को प्राप्त किए। लकड़हारा दूसरे जन्म में निषाद होकर भगवान श्री राम जी की सेवा करके परम गति को प्राप्त किया। वह उल्का मुख राजा दूसरे जन्म में राजा दशरथ होकर भगवान श्री रंगनाथ जी की पूजा करके परम गति को प्राप्त किया। साध दूसरे जन्म में राजा हरिश्चंद्र होकर सर्वस्व भगवान के चरणों में अर्पण किया। साध दूसरे जन्म में मोरध्वज होकर भगवान के चरणों में अर्पण करके अभय वरदान प्राप्त किया। ये भगवान सत्यनारायण जी की कथा जो कोई भक्ति भाव से सुनता है, भगवान उसे अभय वरदान देते हैं। आज मेरा व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद है कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर कि आप सबकी मनोकामना पूरी हो, सबका शरीर स्वस्थ रहे, जो जिस भावना से आए हैं उनकी वो भावना पूर्ण हो। हमारे मंदिर के जो सेवादार हैं, वसीम जी, विनोद डाबर जी, इंद्र जी, अशोक जी, पुरुषोत्तम जी, युधिष्ठिर जी, राजेश जी, नंदलाल जी, इन सबका शरीर स्वस्थ रहे। हमारी सभी माताएं बहनें सभी सब स्वस्थ रहें। फिर अगले साल ऐसे हम तो कहेंगे रोज मिलें और रोज मिलते रहें। अभी देखो, जिन्होंने 4 महीना, हम तो 1 महीना व्रत किए हैं, जिन्होंने 4 महीने से व्रत करते चले आ रहे हैं, उनकी भी मनोकामना पूरी हो, सबकी मनोकामना पूरी हो। ऐसे व्रती का अगर अंग स्पर्श भी हो जाए ना तो कल्याण हो जाए। बीच में कथा नहीं आई थी कि पंडित जी ने मिश्री युक्त चरना अमृत उस निशाचरी पर डाल दिया तो उसका कल्याण हो गया। उन्होंने अपना आधा पुण्य दे दिया, उसको वैकुंठ हो गया। तो अगर व्रती का, पुण्य आत्मा का, कोई भगत का अंग स्पर्श भी हो जाए तो कल्याण हो जाए। इसीलिए कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो।